इस अवसर पर सभी अधिकारीगण और आप सब, हम सब जैसा हमारी सरकार का गठन के बाद ही ये लगातार प्रयास है कि हर क्षेत्र के अंदर हमारी अपने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी उपज का ठीक लाभ मिले। हमारी प्रॉपर्टियां और खास करके ये जो प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, हेरिटेज संपदा हमारे पास है, जैसे यूनेस्को की 62 प्रॉपर्टी देश भर में है, उसमें से 18 प्रॉपर्टी अकेले मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश में 247 से ज्यादा नदियां, प्राकृतिक जंगल भी हमारी 1/3 की स्थिति में है और हमारी वन्य जीवों की संपदा भी कई मामलों में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हमने अपने पर्यटन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से एक एक करके कदम बढ़ाए और भारत सरकार के माध्यम से भी लगातार हमारा पर्यटन विकास निगम, पर्यटन मंत्रालय एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। जैसा कि उल्लेखनीय कुछ आंकड़े आज हमने अपने इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने प्रयास किया है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जैसे बीते दिनों नरसिंहपुर में हमने अपनी वहाँ के उद्योग व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव फूड प्रोसेसिंग की दृष्टि से, कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से की थी। उसी सिलसिले में बीते समय मंदसौर में, सीतामऊ में ये क्रमशः करते हुए उसके सेक्टर के साथ साथ हमारी अपनी आज टूरिज्म के दृष्टि से रीवा में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। रीवा में बीते साल अक्टूबर में भी हमने एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ के प्रस्ताव तब मिले थे। अधिकांश प्रस्तावों में हम अपने मैदानी हकीकत में उतारते हुए उस पर भी ठोस कदम बढ़ाते जा रहे हैं। अब रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया ये अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा में भी पहचान बना रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी इनकी अपनी महत्ता है। इस नाते से एक के बाद एक सतना और रीवा में हवाई यातायात की सुविधा भी सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारी सरकारों के प्रयास से ये लागू हुई है। आज अगर मैं यहाँ इस जगह आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी अलग अलग बहुत सारे अच्छे ऑफर हमको मिले हैं। इसमें इनाल मिला करके लगभग अभी तक के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव है लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा के मिले हैं और उसी के माध्यम से मैं कुछ के आंकड़े भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रदेश से भी, प्रदेश के बाहर के भी स्वनाम धन्य बड़ी बड़ी हस्तियों ने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। जैसे ललित होटल इंडस्ट्री की मालिक ज्योत्सना सूरी जी ने स्वयं ने आज अपना एक और नया संस्थान चित्रकूट में खोलने का निर्णय सुनाया और वो उस पर बहुत जल्दी भूमि पूजन करके अपनी एक नई यहाँ सौगात देने वाली है। इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लाईओवर मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीराम ओला ने 700 करोड़ से ज़्यादा की अपनी फ्लाई ओला की जो मूल अपनी एविएशन की जो उनकी कंपनी है और उस पर उनने काम करने की मंशा बताई है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने ही खजुराहो में हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, ताकि हमारे अपने प्रदेश के माध्यम से ये देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे और बहुत सारे लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं।